दिस इज़ CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1। सो बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के 2 पार्ट हैं, 1 and 2। सो इस चैप्टर में जो हम पूरे अकाउंट्स का जो बेस है, किस तरीके से अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे उनकी एंट्रीज शो की जाएगी, राइट, और किस तरीके से उनके एविडेंसेस को शो किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो हमेशा गिव एंड टेक होता है। अगर हम एक चीज़ दे रहे हैं तो सामने से हमें दूसरी चीज़ मिलेगी, अगर हम ले रहे हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने मशीन परचेज़ की तो हमें क्या मिला, मशीन, तो हमें सामने क्या देना पड़ेगा, राइट, हमें सामने देना पड़ेगा कैश। लेकिन वहीं पे अगर हमने मशीन परचेज़ की और सामने वाले ने बोला कि भाई और हमने बोला कि अभी हमारे पास कैश नहीं है, तो फिर उसमें क्या होगा, सामने वाला हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। तो हमें मिली एसेट, हमारे पास मशीन आई, और सामने क्या क्रिएट हो गई, लायबिलिटी। तो यहाँ पर भी डुअल इफेक्ट हो गया। सो हमें हर चीज़ पे ये देखना पड़ेगा कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होने ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। हम क्या देखेंगे, गिव एंड टेक, क्या हमें मिल रहा है, हम सामने क्या दे रहे हैं। ये तो हो गई हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी देखा था। नेक्स्ट इज़ कि अब हमें ये सारे ट्रांजैक्शन को एविडेंस करना पड़ेगा कि जैसे अभी बड़े बड़े बिजनेसेस है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वहाँ के एक एक दिन के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रखा जाता, राइट। चलो याद नहीं, हमने एक नोटबुक में हमने एक बुक बनाई जिसमें हमने वो सारे ट्रांजैक्शंस लिख लिए। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गया, या हमने हमारी मर्ज़ी से कोई ट्रांजैक्शन लिख लिया, राइट। हमने कुछ परचेज़ नहीं किया पर हमने लिख दिया कि परचेज़ किया, हमने कैश नहीं दिया लेकिन हमने लिख दिया कि कैश दिया। सो ये तरीके की मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है। इसीलिए सारे ट्रांजैक्शंस को एक एविडेंस देना पड़ता है और उन एविडेंस को बोला जाता है वाउचर्स। सपोज़ जैसे अब हमने कुछ परचेज़ किया, सो वहाँ पे रहेगा परचेज़ वाउचर, जिसके अंदर सारी डिटेल्स रहेगी, क्या वाउचर नंबर है, जैसा ये रहा एक आपके पास एग्जांपल कि क्या वाउचर नंबर है, कौन सी डेट पर हमने वो परचेज़ किया था, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, मतलब वो डेबिट है या क्रेडिट है, कितने अमाउंट से परचेज़ किया था, और नरेशन। एक और चीज़ लिखी रहती है कि ऑथराइज कौन है, प्रिपेयर्ड कौन है, राइट। ताकि अगर यहाँ पर सपोज लिखा जाए कि यशोदा, राइट, प्रिपेयर्ड बाय यशोदा, तो अगर इस तरीके का सपोज कैश में कुछ मिस्टेक आई या फिर परचेज में कुछ मिस्टेक आई, तो किसको क्वेश्चन किया जाएगा, यशोदा को क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि ये जो वाउचर है वो यशोदा ने प्रिपेयर किया था। सो ये जितने भी वाउचर्स हैं, अलग अलग वाउचर्स, हमारे पास बहुत सारे वाउचर्स हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप, ये सारे वाउचर्स होते हैं वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन अकर हुआ था या नहीं। ये हो गए टाइप्स ऑफ वाउचर। एक जो वाउचर है वो 2 तरीके से और बन सकता है, जहाँ पर सारे डेबिट के ट्रांजैक्शन एक तरफ आएंगे, सारे क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस एक तरफ आएंगे। सो उन वाउचर्स को डायरेक्टली हम डेबिट और क्रेडिट बोल देते हैं। जैसे कि अब एक फर्म है, सेल का अलग बनाए, परचेज का अलग बनाए, एसेट्स का अलग बनाए, एक्सपेंस का अलग बनाए, इनकम का अलग बनाए। सो यहाँ पे तो बहुत सारे वाउचर्स हो जाएंगे, राइट। सो इसी तरीके से इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए 2 वाउचर्स बनाए गए, एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। डेबिट वाली जितनी भी चीज़ें होगी वो आ जाएगी डेबिट वाउचर में, क्रेडिट वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो आ जाएगी क्रेडिट वाउचर में। सो ऐसे वाउचर्स जहाँ पर मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट हो और खाली सपोज़ वहाँ पर बहुत सारे डेबिट और क्रेडिट है, बहुत सारे डेबिट है लेकिन खाली एक क्रेडिट है, या बहुत सारे क्रेडिट है और खाली एक डेबिट है, ऐसे टाइप के वाउचर्स को बोला जाता है कंपाउंड वाउचर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स वाउचर। अब ये उसका अपोजिट हो गया। ऐसे ट्रांजैक्शंस जहाँ पर सारे तो डेबिट हो और बहुत सारे ही क्रेडिट हो, मतलब डेबिट भी बहुत सारा है, क्रेडिट भी बहुत सारा है, इस टाइप के वाउचर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर। अगेन कंपाउंड वाउचर वो होता है जहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे डेबिट है लेकिन 1-2 ही क्रेडिट है,
या फिर बहुत सारे क्रेडिट है या एक दो ही डेबिट है। ऐसे टाइप के वाउचर्स को बोला जाता है कंपाउंड वाउचर। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाउचर वहीं पे होता है कि जहाँ पे बहुत सारे ही डेबिट होते हैं और बहुत सारे ही क्रेडिट होते हैं। अब हर वाउचर का जो डिज़ाइन होता है वो सेम नहीं होता। हर वाउचर की डिज़ाइन अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। नेचर, रिक्वायरमेंट, कन्वीनियंस ऑफ द बिज़नेस। हर बिज़नेस अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डिज़ाइन दे सकता है अपने वाउचर को। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर आनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। और वो बेसिक चीज़ें क्या है? इट इज़ रिटर्न ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर। नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड, कंपलसरी है। नेम कंपलसरी फर्म का होना चाहिए। डेट कंपलसरी होनी चाहिए कि कौन से डेट पे वो ट्रांजैक्शन हुआ था। डेट, द नंबर ऑफ द वाउचर इज़ टू बी इन द सीरियल ऑर्डर। ऐसे नहीं कि हमने पहले किसी को 10 दे दिया, फिर 11 दे दिया, फिर हम बोले अच्छा हम तो भूल ही गए तो इसको हम 9 दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे वाउचर्स होने चाहिए। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज़ मेंशन। अकाउंट का नाम मेंशन करना भी कंपलसरी है। उसके बाद आता है डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज़ टू बी रिटर्न। अमाउंट सारी लिखी हुई होनी चाहिए। भाई वाउचर बना रहे हैं तो डेट, नेम ऑफ द फर्म, अमाउंट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए कि भाई किस रिलेटेड वो जो हमारा ट्रांजैक्शन था वो किस रिलेटेड हुआ, या उसके अलावा जैसे आप भी कहीं पे जाते हो, आपको जो बिल दिया जाता है, बिल पे सारी चीज़ें आएगी कि आपने कितना पेमेंट किया, आपका क्या नाम है, आपने कितना डिस्काउंट दिया, राइट, ये सारी चीज़ें आएगी। उसके नीचे वो अलग से वो भी लिखता है कि भाई अगर 100 रुपये की चीज़ है तो कितना अभी पे कर दिया, कितना आपने एडवांस में पे किया है, कितना पे करना बाकी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सारी की सारी जिसको हम बिल बोलते हैं, वहीं यहाँ पर उसको अलग से नाम दे दिया गया वाउचर। द पर्सन हु प्रिपेयर्स द वाउचर मस्ट बी मेंशन। जो वाउचर बना रहा है वो भी मेंशन करना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि प्रिपेयर्ड बाय एंड ऑथराइज्ड बाय। हम एक वाउचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आएगा फर्म का नाम, ये रहा नेम ऑफ द फर्म। फिर वाउचर नंबर, जो कि हमने बात किया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। डेट भी होनी चाहिए, क्या अमाउंट पे हमने किया है, क्या कितना डेबिट अमाउंट है, कितना क्रेडिट अमाउंट है। नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, जो मैं डिस्क्रिप्शन की बात कर रही थी वो होता, उसे अकाउंट्स के टर्म्स में बोला जाता है नरेशन। फाइनली हमारा आएगा ऑथराइज्ड बाय, सामने वाली पार्टी के साइन और किसने प्रिपेयर किया है उसके साइन। सो ये सारी जो चीज़ है वो कंपलसरी है। अगर फर्म चाहे तो इसमें कोई चीज़ एडिशन भी कर सकती है, फर्म चाहे तो इसका जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर सकती है। ये डिज़ाइन रखना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है वो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है। अगर किसी को अपनी डिज़ाइन चेंज नहीं करनी तो ये एकदम परफेक्ट डिज़ाइन है अपने वाउचर को प्रिपेयर करने के लिए। सो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी दो इफेक्ट होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट कोई ज़रूरी नहीं है कि डेबिट का मतलब हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो डेबिट होगा और जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस नाम दिया गया है कि दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि किस इफेक्ट को डेबिट बोला गया है और किस इफेक्ट को क्रेडिट बोला जाता है।